तो आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, जिन्होंने कहा है कि हम सभी एंगल पर जांच कर रहे हैं और कुछ ही देर में मैं घटनास्थल पर भी जाऊंगा। एलएनजेपी में उनकी मौजूदगी नहीं थी। उन्होंने कहा कि एनएसजी की टीम जांच कर रही है और साथ ही कल एक बड़ी मीटिंग लेंगे तमाम सीनियर्स अधिकारियों की तरफ से और जल्द ही उनका कहना है कि ये खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार धमाका किस तरीके का था। सीसीटीवी की मदद से भी हम जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। एनएसजी की टीम वहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए आने लगी हैं। अब संभवतः वो उस इलाके में भी पहुंच गए हैं जहां पर ये घटना घटी है, यानी कि लाल किला का वो चौराहा जहां से 350 मीटर दूरी पर ही लाल किला रह जाता है। देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और वो जाहिर तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि I-20 कार थी, हरियाणा के नंबर की कार थी, चलती हुई कार थी जिसमें धमाका हुआ। आसपास जो लोग थे वो चपेट में आए, जिनमें से एलएनजेपी हॉस्पिटल के मुताबिक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोग घायल भी हैं, उन घायलों से भी खुद गृह मंत्री मिले थे। अब यहाँ पर जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनके अधिकारियों से देखिए ब्रीफिंग लेते हुए, समझते हुए और फीडबैक लेते हुए, क्योंकि अब तक जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, जो सबूत जुटाए गए हैं, वो एक्सपर्ट वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है, दिल्ली की स्पेशल टीम, क्राइम ब्रांच टीम, साथ ही आईबी और एनएसए, एनएसजी, तमाम उनके चीफ यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त गृह मंत्री से बातचीत उनकी चल रही है, उनको ब्रीफ करते हुए, उनको जानकारी देते हुए कि अब तक क्या कुछ निकला है। क्योंकि देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसका जवाब जानना जरूरी है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि किस तरह का एक्सप्लोजन का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया और कौन से साजिश इसके पीछे रची गई थी, कौन वो लोग हैं, क्या उसका हरियाणा से कोई कनेक्शन है। क्योंकि आज सुबह जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी घटना को फेल किया गया, जैश मॉड्यूल का खुलासा हुआ, क्या यहाँ पर भी उसके तार जुड़े हुए हैं। जो कि जो गाड़ी I-20 थी वो भी हरियाणा नंबर की थी, ऐसा चश्मदीदों ने बताया है। वहां पर बहुत इंटेंसिटी का मजबूत ये धमाका था। अब खुद गृह मंत्री इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। तमाम जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही हैं। सीसीटीवी खंगाले गए हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जो वहां पर कार के परखच्चों जली थी उनके टुकड़े वहां से उठाए जा रहे हैं। क्योंकि इतना तेज धमाका था कि लोगों का कहना था कि कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स तक उछल के बाहर आ गए थे। तो आप सोचिए कितना मजबूत ये धमाका रहा होगा। अब इसमें आईडेक्स का इस्तेमाल किया गया है या आईडी का इस्तेमाल किया है, क्या केमिकल था, वो अमोनियम नाइट्रेट था। चूंकि अमोनियम नाइट्रेट तो आज सुबह ही फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में मिला, कब्जा उसको किया है। वहां पर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची थी, फरीदाबाद की पुलिस जिसने रेड मारी थी, अब यहाँ पर वो जो सामग्री थी वो कैसे आई, किस तरीके का धमाका था, इंटेंसिटी उसकी क्या थी, ये सब चीजें अब जांच के दायरे में आ गई हैं। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम हर एंगल से जांच करवा रहे हैं और कल एक बड़ी मीटिंग हम लेंगे सीनियर्स अधिकारियों के साथ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लाल किला के पास मौजूद हैं, वो जगह जहां पर धमाका हुआ। 6:52 शाम को ठीक 6:52 पर यह धमाका हुआ था। चलती कार I-20 में धमाका हुआ और जैसे ही धमाका हुआ आग पकड़ ली उस कार ने। आसपास 2 और गाड़ियां थी वो भी जलकर राख हो गई। साथ ही आसपास जो लोग थे, जो नजदीक में खड़े थे, जो उसकी रेडियस में आए, उनमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 16 लोग जो हैं इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। गृह मंत्री खुद हॉस्पिटल में कुछ देर पहले थे, एलएनजेपी में। घायलों से खुद बातचीत उन्होंने की थी, निर्देशित किया है कि बेहतर इलाज मिले। और अब ये घटनास्थल पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, तस्वीरें वहीं से हैं। तमाम जांच एजेंसियों के जितने भी चीफ हैं वहां पर मौजूद हैं। खुद वहां पर आपको बता दें कि आईबी चीफ ब्रीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को और एनएसजी, जिसके पास इक्विपमेंट्स पूरे होते हैं, बेहतर तरीके की वो टीम होती है जो ये पता लगाती है खास तौर पर कि जो बम जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरीके का बम था। क्योंकि स्टीपी बम की भी जानकारी मिली कि स्टीपी बम का इस्तेमाल किया गया होगा। याद होगा 2012 में भी ऐसा एक इजराइल दूतावास के पास स्टीपी बम की जानकारी मिली थी। तो क्या वो उस तरीके का बम था या उससे भी हाई इंटेंसिटी का इस्तेमाल बम का किया गया है? कौन साजिशें इसके पीछे काम कर रही थी, किसका हाथ हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके लिए पूरी एक जांच रिपोर्ट तैयार होगी। जो तथ्य हैं, सबूत है, वही सब कुछ अब इस प्रोसेस में चल रहा है। आज पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया।
थर्रा उठी दिल्ली, थर्रा उठी धरती, क्योंकि लोगों का कहना था, ऐसा लगा कि धरती ही आज थम जाएगी। इतना तेज धमाका था, अपनी जिंदगी में कभी वो आवाज नहीं सुनी होगी इतनी तेज धमाके की। लोगों का कहना था कि आसपास जो हमारे घर थे वो हिल गई, इमारतें हिल गई, खिड़कियां चकनाचूर हुई हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है अशरफ, जो हमें हर एक तस्वीर